नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स की क्लास में एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कोई अचालक परत है, उसका कोई एक भाग है ABCD। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई अचालक परत जिसका एक भाग ABCD है और इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो लिखेंगे माना कि ABCD कोई अनंत लंबाई की परत का एक भाग है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इस बिंदु O से बाईं ओर या ऊपर की ओर और नीचे की ओर एक मान लेते A1 और एक मान लेते A2 अल्पांश मानते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार बिंदु O के दोनों ओर दो अल्पांश A1 व A2 इस प्रकार लेते हैं कि इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः है DE1 वेक्टर व DE2 वेक्टर है। इनकी तीव्रताएं परिमाण में परस्पर बराबर है, लेकिन P बिंदु पर दिशाएं A1P व A2P के अनुदिश है। अब देखिए, A1 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मैं मान लेता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 वेक्टर, लेकिन हो गई कौन सी, A1P की दिशा में, और A2 से हो गई DE2 वेक्टर, और कौन सी दिशा में हो गई भाई, A2P की दिशा में। इसलिए अनुदिश है, इसलिए या अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, किसमें वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, जब देखो कोई थीटा कोण पर दिशाएं होती है तो उन्हें किसमें वियोजित करते हैं, घटकों में वियोजित करने पर। तो देखिए, घटकों में वियोजित कीजिए। सबसे पहले DE वेक्टर को घटकों में वियोजित करते हैं। तो देखो, अपने पास में इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा DE cos थीटा, और जो लंबवत घटक हो जाएगा वो हो जाएगा DE sin थीटा। अब देखिए, DE2 को यदि क्षैतिज घटक तो अपने पास में हो जाएगा DE1 था, यहां DE2 हो जाएगा DE2 cos थीटा, यहां हो जाएगा देखो DE, क्योंकि परिमाण में बराबर है तो अपन DE भी लिख सकते हैं, या DE2 भी लिख सकते हैं, वो भी कोई फर्क नहीं है, DE2 sin थीटा। अब देखो, ये दोनों तो क्या है, क्षैतिज घटक तो इनके एक ही दिशा में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, जबकि ये दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो लिखेंगे, वियोजित करने पर इनके लंबवत घटक DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परस्पर बराबर
वह विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि इनके क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे या जुड़ जाते हैं। अब देखिए, एक कोई अपने पास में अपरिमित जो अचालक जो परत थी, इस परत के कारण यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करता हूं तो दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूं। तो देखिए, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बाहर की ओर आर लंबाई का और दाईं ओर जो अंदर की ओर होगा उधर भी क्या है भाई, आर लंबाई का। इसकी मैं क्या करूंगा, कल्पना करता हूं। ये बिंदु हो गया ओ। तो यहां से लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अचालक या अब अचालक परत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके दोनों ओर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये आर लंबाई का था। अब देखो, अब यहां से अपन लिख सकते हैं, कौन सा लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, आवेश घनत्व की परिभाषा से गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। तो देखो, पृष्ठीय परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश में लिख लेता हूं, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो सिग्मा, और क्या हो जाएगा, एस। अब लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से देखो, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा क्यू की जगह में लिख सकता हूं सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे दे सकता हूं मैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। तो देखो, इसके 3 भाग हो गए। एक तो हो गया, देखो दाईं तरफ वर्तीय भाग S1, एक हो गया बाईं तरफ वर्तीय भाग S2, और एक हो गया इसका वक्र पृष्ठ जो ऊपर की ओर है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर डी ई वेक्टर बाहर की ओर E1 मान लेता हूं। यहां देखो डी E2 वेक्टर बाहर की ओर, और यहां से हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो गई अपने पास में इसके अक्ष के लंबवत, लेकिन जो डी एस जो वेक्टर है वो है ऊपर की ओर। तो इसलिए यहां तो थीटा बराबर हो जाएगा, दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री, जबकि यहां थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और यहां थीटा हो जाएगा कितना डिग्री भाई, 0 डिग्री। तो लिखेंगे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में वियोजित करने पर या 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा हो गया भाई, पहला भाग हो गया दाईं ओर वर्तीय पृष्ठ, नाम दे दिया इसको S1,
दूसरा हो गया बाईं ओर वर्तीय पृष्ठ, इसको दे दिया S2। और तीसरा हो गया अपने पास में कौन सा भाई, तीसरा हो गया वक्र पृष्ठ S3। लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए यहां से अपन लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो अपने पास में हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S1 के लिए प्लस S2 के लिए, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S2 के लिए प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 के लिए इज इक्वल टू अपने पास में हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से देखो मैंने बताया था S1 और S2 के लिए थीटा का मान 0, और आप जानते हैं कि यदि यहां से अपन इनका अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा E ds cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री S1 के लिए प्लस S2 के लिए क्या हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री प्लस S3 के लिए क्या हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री बराबर हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और cos 90 डिग्री का मान तो आप जानते हैं 0, जबकि cos 0 डिग्री का मान जानते हैं आप 1। तो इन दोनों देखो इसका मान तो 0 हो गया, तो अपन यहां से लिख सकते हैं E बंद पृष्ठ का समाकलन ds, क्योंकि नियत राशि का समाकलन अपन करते नहीं है। S1 के लिए प्लस क्या हो जाएगा E, और S2 के लिए कितना हो जाएगा अपने पास में E तो बाहर रह गया, और बंद पृष्ठ का समाकलन ds और प्लस 0 इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो यदि ds का समाकलन करेंगे तो अपन लिख सकते हैं s, तो देखो यहां से हो जाएगा ES प्लस ES बराबर अपने पास में हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES और ES कितने ES हो गए भाई 2ES हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा सिग्मा S अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल, या मैं यहां लिख सकता हूं E बराबर मैं लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सदिश रूप में यदि मैं लिखूं तो सदिश रूप में ये हो जाएगा अपने पास में E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और n कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है। अब निर्भरता देखिए, तो यहां देखो जो E है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, सॉरी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, तो इसे लिखेंगे दूरी के तो नियत होता है, और सिग्मा के क्या होता है समानुपाती, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के क्या होता है समानुपाती। तो दो ग्राफ बनेंगे अपने पास में, तो देखो एक ग्राफ तो किस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का कि ये जो E है अचालक प्रेत के कारण E अगर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मैं मानता हूं, और R है वो बाहर की ओर बढ़ता हुआ मानता हूं, तो ये क्या हो जाएगा नियत। तो अपन यहां से लिखेंगे नियत रहेगा, अर्थात ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अगली बात ये किस पर निर्भर करता है भाई, तो देखो ये क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व के क्या होता है ये समानुपाती होता है। तो ये देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व इधर बढ़ रहा, और ये E जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है E वेक्टर ये 0, तो इसके क्या हो जाएगा समानुपाती। ये इससे स्पष्ट होता है। धन्यवाद।